रहा है ना वो गिर गया है सीढ़ी पर से। कैसे गिर गया है? मैंने ऐसी भय करने मैंने बोलचाल होता था उस पति। परिवार वाले को कितना बार बुलाया गया, मुखिया जी भी टाइम दिए, वहाँ से वो लोग नहीं आता है। जानकारी तब हुआ कि इनको भाई निकाला, उसके बाद लोगों के द्वारा पता हुआ कि ऐसे है, परिवार को बर्बाद करना चाहती है, जिसकी वजह से हम लोगों ने मोबाइल को बंद कराया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के बकार पंचायत के किशनपुर कैंजू गांव में हूं और आज आपको जो दहेज नाम का जो कुरीति है उसका मैं पर्दाफाश कर रहा हूं। आज इस भारत और इस बिहार में और इस पातेपुर में लगातार दहेज प्रथा का मामला आता आ रहा है और दहेज प्रथा का मामला जो है एक दहेज नाम के कुरीति भी माने जाते हैं। दरअसल दहेज जो प्रथा है वह तो एक बहाना है। बहाना इसलिए है क्योंकि समाज में अगर कुछ लड़के गलत होते हैं तो कुछ लड़कियां भी गलत होती है, जिसका मैं जीता जागता सबूत आपको जो वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। और जो मैं वीडियो चलाया हूँ, जो बहुहारा उस बच्ची की ससुराल थी और उसका मैके जो था वह तेजपुरवा में था। मैं उसी बच्ची के मैं ससुराल वाले के घर पर हूँ और उसी के ससुराल पर हूँ। मैं यहाँ पर जो दहेज नाम का जो आवेदन दिया गया है पातेपुर थाना में और जो मेरे वीडियो पर चल रहा है, मैं उनके जो ससुराल वालों से है उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। जी, अपना परिचय बताएंगे? की नाम है? श्रद्धा देवी। हाँ। अपने के पुतोह जे हतान वो अपने के ऊपर ऑब्जेक्शन क्लेम डालन है कि हमरा सास ससुर भैंसुर पति गोतनी सब हमरा बेरहमी से मारलक है। सही बात है? कोई बात नहीं है, कोई नहीं मारा। मारपीट होबे न कैला घर में? नहीं हुआ है। तो उसके शरीर पर जो निशान है से शरीर पर निशान है, अपने से पटका गया है, इधर उधर दीवार पर इधर से ताकि पर मैंने पटकाया है। उसके पीठ में दाग बताया जा रहा है, यहाँ पैर में दाग बताया जा रहा है। ना वो गिर गया है सीढ़ी पर से। कैसे गिर गया है? मैंने ऐसी भय करने मैंने बोलचाल होता था उस पति से, ऊपर से गिर गया है जो गिर करके कपार फोड़ लेंगे, फंसा देंगे। मानो पति और पत्नी के बीच बातचीत हुई है, जो कुछ भी हुआ है पति और पत्नी के बीच हुआ है। हाँ। आपसे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। आपका पुतोह है, आपको घर में रखना चाहिए ना? घर में रखना चाहिए। वो बहलत लड़ती कितनो समझाते हैं, बाकी वो रोड पर बउआता है। रोड पर दिन भर बउआता है, बच्चा के माने गोड़ आती अंगुली धरा करती, और रात का से दिन रात भर बउआता है। कितने दिन हो गया शादी का? 2 साल। शादी का 2 साल हुआ और वह रोड पर घूम रही है, उसको आप शासन नहीं करते हैं? सारा पंच लोग से पंचायती करा कर समझा कर रह गए, बाकी वो समझे वाला लड़की नहीं है, नहीं समझता। वो उनका दावा है कि दहेज के लिए जो है से मुझे मारा जा रहा है। दहेज उहेज के कोई नाम चिता नहीं। दहेज लिए थे शादी में? नहीं लिए थे। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वह कोई और नहीं, जो बच्ची थी उनकी सास है और सास का दावा है कि मैं शादी में नहीं तो दहेज लिया हूँ और नहीं उनके साथ किसी भी तरह की मारपीट किया गया है। उनका दोनों पति पत्नी में बराबर जो है से किसी न किसी वजह से होते रहता था। तो मैं जो उस बच्ची की जो पति है उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। जी, आप बताएंगे? नीतीश कुमार की पत्नी का के ऊपर आरोप लगा रही है, आरोप पत्र भी पातेपुर थाना में जो है से वह दायर कर चुकी है कि मेरे पति मेरी जो है से भैंसुर गोतनी सास ससुर सभी जो है से बराबर मुझे मारते रहते हैं और दहेज के लिए मारते रहते हैं। क्या कहना है आपको? उसको कोई नहीं मारता है। वो जब किधर से भी हम जाते हैं तो वो गाली पढ़ना शुरू कर देती है। अगर मम्मी से बात करते रहते हैं तो मम्मी के लगा के गाली पढ़ना शुरू कर देती है। और जो है सो उनका जो है सो परिवार वाले को कितना बार बुलाया गया, मुखिया जी भी टाइम दिए, वहाँ से वो लोग नहीं आता है। एक बार वैसा ही हुआ, हाथ काट लिया तो 12 बजे रात में वहाँ से आया यहाँ मार करने के लिए आदमी, तो हमारे उनको समझा बुझा के भेजा। उसके बाद जो है सो बुलाना शुरू हो गया आदमी, फिर नहीं आया। और अच्छा एक बात बताइए, वो बराबर हाथ जो काटती है आपका कहना है क्यों काटती है? वो जो है सो हमको फंसाने के लिए। क्यों? आप तो उनका पति है। नहीं, वो चाहता है क्या, जो और हर समय कहते रहता है जो तुम मर जाओ हमारा रिश्ता क्लियर हो जाएगा।
तुम मर जाओ, हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। उनका कहीं माइंड डिस्टर्ब तो नहीं है? कोई भी पत्नी अपने पति के लिए दुआ तो नहीं मांग सकती है कि वो मर जाए, मैं विधवा हो जाऊं? लेकिन वो दूसरे के बहकावा में ऐसा कर रही है। ऐसा कौन है वो दूसरे लोग हैं? जो कौन है जो आपकी पत्नी को बहकाती है? वो हम नहीं जानते हैं। उससे पहले जो है सो हुआ, तो उससे पहले जो है सो फ़ोन पे उसको फ़ोन बनाता था, तो उनका जो है सो उस बार पंचायत हुआ रात में, तो उनका फ़ोन जो है सो ले गए वहाँ के आदमी। अच्छा, किसका फोन था? उनका ही फ़ोन था, पत्नी का हमारा फ़ोन था, तो उनका परिवार वाले जो है सो समाज लोग का है जो है सो फ़ोन पे ऐसा-ऐसा बात होता है, तो उसका फ़ोन लेके गए। उसके बाद फ़ोन जब लेके गए, उसके बाद एक दिन भी वो अच्छा से नहीं रहती है। अच्छा, जब से मोबाइल जो है हाँ, से जब से उनका ले मोबाइल लिया गया, तब से वह जो है से यहाँ पर परेशान करते हैं, परिवार के लोगों को गाली गलौज करते हैं। बहुत गाली गलौज करते हैं और सबको जो है सो मारने के लिए वही दौड़ती है, सब पे। अच्छा, आप नहीं मारते हैं? नहीं मारते हैं, उसको जो है सो रोकते हैं। वो कभी जो है सो कपार सर पे जो है सो दीवार पे फोड़ने जाता है, कभी जो है सो कहता है फचरी लगा लेंगे, तो कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। उसको रोकते हैं, रोकने में उसको चोट लग जाता है, मारते पीटते नहीं हैं। तो आप उनको डॉक्टर के यहाँ ले गए, हो सकता है उनका माइंड प्रॉब्लम होगा। नहीं, डॉक्टर के यहाँ जो है सो हम नहीं ले गए थे। एक बार जो है सो जहर का ये किया, तो वहाँ लेके गए थे, तो वहाँ रात में जो है सो 12 बजे रात में उसको दवा हुआ हुआ, बोला जो है सो जहर नहीं खाया, लेकिन ये जहर का नाटक कर रही थी। अच्छा, जहर खाने का भी जो है से बराबर आपको जो है से कहती है कि जहर खा लूंगा। हाँ, जहर खा लो। जहर खाने की मामला जो है बात आई है, वो कितने दिन पहले की है? वो जो है सो लमसम 1 महीना हो गया। 1 महीना पहले। हाँ, 1 महीना। एक बात बताइए, पास छोटे बच्चे हैं, 2 साल आपकी शादी की हुई, बच्चे 12 12 महीने की। तो मैं कहूँगा वही जो दावा कर रही है कि मुझे दहेज के लिए मारा जा रहा है, दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, वह कोई और नहीं, उन जो पीड़िता है उनके पति है। और पति का दावा है कि जब से मेरी पत्नी का मोबाइल ले लिया गया है, उनके परिवार मानो उनके मैके वालों को उस मोबाइल हैंड ओवर कर दिया गया है, तब से वह जो है से मानसिक रूप से तनाव में रहती है और हमारे परिवार वालों को लगातार गाली गलौज जो है से करते रहती है। और मुझे जो है वह अपने आप को विधवा रहना पसंद करती है, मगर मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करती है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी है जो यहाँ पर जो उनके पति हैं इनके और उनकी सासू माँ है, उनका दावा है कि कई बार पंचायत भी हो चुका है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी, अपना परिचय बताएंगे? जी, मैं उमेश प्रसाद राय हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है दोनों पक्ष जो लड़का पक्ष है उनका कहना है कि लड़की जो है वह बदचलन है और मोबाइल जब से ले लिया गया है तब से वो ज़्यादा घर में जो है से नाटक करती है, कभी जहर खाने का, कभी घर से सीढ़ी से जो है से कूदने का, कभी छत से कूदने का, कभी फांसी लगाने का, मानो इस तरह का वो बराबर जो है से वो करते रहती है और कई बार पंचायत भी हुआ है। क्या जो है से सच्चाई है? मीडिया महोदय, मैं कई एक बार उस लड़की और लड़का के पंचायत में गया, जिसमें वर्तमान मुखिया बहुआरा के कुंतलाल साहब भी थे, माननीय ललित बाबू मुखिया भी थे बकार पंचायत के, अन्य और पंचों ने थे। उन्होंने ये एक बार क्या काम किया कि लड़का को घर में बंद करके बड़ी मार मारा। लड़का फ़ोन के सहारे अपने भाई को सूचना दिया कि हमको मार रहा है, तो लड़का और गांव वालों में मिलके घर को खुलवाया और लड़का को बाहर निकाला और ललित राय की अध्यक्षता में लड़का को इलाज करवाया गया। अरे माँ, जो लड़का को मारा वो बच्ची कितना दिन पहले मारा है? ये 15 दिन पहले मारा था। 1 महीना पहले जहर खाने का जो है से बात आई। ठीक उसके 15 दिन बाद वो बच्ची अपने पति को मारती है, वो भी रूम बंद करके। बंद करके आप लोगों को कैसे जानकारी हुआ? हम लोग को जानकारी तब हुआ कि इनको भाई निकाला, उसके बाद लोगों के द्वारा पता हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ है। वहाँ से ललित जी भी फ़ोन किए कि कहाँ है, आइए थोड़ा, तो हम लोग भी गए थे वहाँ, कुंतलाल जी भी लोग थे। और एक बार और पंचायत किए हैं जो मारपीट किया, तो उसको कह रही थी कि इस छोटी बुढ़ी को और उस लड़का को श्राद्ध कर देंगे तभी हमको संतोष होगा, समझे। और उस समय भी हम लोग समझाए बुझाए, वो भावो लगती है हमको रिश्ता में। मैंने कहा कन्या आप ऐसा नहीं कीजिए। ललित जी बोले और मुखिया जी कुंतलाल जी कि आप पैर छुके माफ़ी मांगो पति से। वैसा भी किया था, पैर भी पकड़ ली, फिर भी वही हाल है उसका। उनके पिताजी एक बार रात में आए थे 4 चक्का से, जो तेलौर के मुखिया जी की गाड़ी था, उसमें लेबुल लगा हुआ था तो मुखिया का तो उस समय कुछ ज़बरदस्त बात किए, तो 10 गो लड़का उनको चढ़ दिया था। मार तो लग जाता, लेकिन
एक लड़का ने कहा कि नहीं नहीं छोड़ दो, हटाओ, मेरे गांव में आए हुए हैं। अच्छा, वहाँ जो तेलौर के मुखिया हैं वह भी यहाँ उस पंचायत में आए थे? नहीं, वो नहीं आए थे, लेकिन उनकी गाड़ी आई थी। अच्छा, उन्हीं के गाड़ी पर वहाँ के लोग भी आए थे। आए थे। जब पंचायत हुआ था इससे जी। पहले, तो वहाँ उस समाज के भी लोग थे? नहीं, दो, एक उनके पिताजी थे लड़की के, और एक भाई थे, और 2 गांव के लोग थे। तो उस पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? शांति बनाने के लिए कहा गया था, और मैके के द्वारा माता पिता के द्वारा उसको मोबाइल दिया गया था कि तुम बात करना हम लोगों से। लेकिन मोबाइल पर जब ऑब्जेक्शन हुआ तो मोबाइल वो उनके भाई साहब अपना ले गए मांग के कि लाओ मोबाइल, हम लेके जाते हैं, ना मोबाइल रहेगा ना बात बढ़ेगा। ये लड़की यत्र तत्र बहकावे के लोगों से बातचीत करती है, और इन लोगों को टारगेट बना लिया है कि इन लोगों को समाप्त करें, और हमको जो मर्जी में आए वही हम काम करेंगे। तो यहाँ हमारे बीच और ग्रामीण हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। जी, अपना परिचय। बीट चंदर है मेरा नाम हुआ, अमीन साहब के नाम से लोग जानते हैं। आपके गांव में लगातार जो है से एक बच्ची जो है, जो इनका ससुराल है, उनका मैके तेलौर तेजपुरवा है, उनका दावा है कि दहेज के लिए मुझे मारा जा रहा है और पीटा जा रहा है और मेरे साथ प्रताड़ित भी किया जा रहा है। क्या सच्चाई है? ऐसा बात नहीं है, हम लोग पंचायत में गए हैं, कहीं कोई दहेज पहेज का कोई बात है नहीं। लड़की किसी दूसरे के बहकावे में जो है परिवार को नष्ट करना चाहती है, परिवार को बर्बाद करना चाहती है, जिसकी वजह से हम लोगों ने मोबाइल को बंद कराया। मोबाइल बंद कराने के बाद उस दिन से और तहलका मचाना शुरू कर दी। कई एक बार वो हाथ काट ली है, रस्सी लटका ली है, ठीक है, पैर में अपने से सोंटा से मार ली है, ठीक है। ये हम लोगों के सामने पंचायत में आया है बात, और उसके परिवार के लोग जो तेलौर के लोग हैं, उसके गार्जियन लोग, दिन में जब उनको बुलाया गया, वो कभी आते नहीं हैं। 12 बजे रात में और 1 बजे रात में आते हैं पंचायत कराने के लिए। ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं है, पंचायत तो दिन में होना चाहिए। हाँ, दिन में होना चाहिए। तो बराबर रात में ही आते हैं और बहकाते हैं, बच्ची को बहकाने का काम करते थे, जिसकी वजह से हमारे गाँव के लोग उन्हें बहुत डाँट दिया और फटकारा, तो फिर वो लोग चला गया। उसके बाद 4-5 रोज़ से लगातार फ़ोन के संपर्क में लोग था कि आप आइए, किसी तरह का मामला है, इसको हम लोग सुलझाएँगे। लेकिन उन लड़की वाले पक्ष से कोई भी व्यक्ति नहीं आए, और एकाएक जाकर के इन्होंने इन पर प्रताड़ना का मामला उठा दिया। दहेज लेने लायक परिवार तो है ही नहीं, ठीक है ना? दहेज तो मिला ही नहीं, चूँकि हम लोग समाज के आदमी, हम लोग जानते हैं कि किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया गया है। समाज में तो दहेज चलता है, लोग दहेज लेते भी हैं, मांग भी करते हैं, और आप कह रहे हैं कि दहेज नहीं लिया है। उस कैटेगरी का परिवार नहीं है, उस कैटेगरी का परिवार नहीं है कि जो दहेज लेगा वो। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी जो बकार पंचायत है और बिशनपुर कैंजू गांव का नाम है, एक पत्नी ने पति के ऊपर और अपने पूरे परिवार के ऊपर लगातार आरोप उनका है कि मेरे साथ प्रताड़ित किया जाता है, मुझे दहेज के लिए जो है से उत्पीड़न किया जा रहा है, मेरे साथ जो है से मारपीट किया जा रहा है। तो जो भी आपके बीच है वह सच्चाई है, इन ग्रामीणों के द्वारा जो सच्चाई है, क्या गुजरा हुआ कल है, कितने बार पंचायत हुआ, बच्ची का जो है से यहाँ पर क्या क्या कारनामा है, उन्होंने इससे पहले जहर भी खाई, फंदे भी लगाने के लिए तैयार रही, ब्लेड से अपने हाथ भी काटी, और 2 साल शादी का हुआ और सड़क पर घूमने का भी प्लान वह तय कर ली। जो घूमता हुआ वीडियो आपको इस कैमरा में मिलेगा, इस वीडियो पर मिलेगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।